गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारा बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के नगर सिकंदरा आगरा में। कल जो 9th क्लास का जो परीक्षा आरएमएस की हुई उसका हिंदी का सॉल्यूशन हम यहाँ सॉल्व कराने के लिए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो आपने हिंदी विषय से जो संबंधित जो प्रश्न वहाँ पर आए थे 9th क्लास के अंदर, हिंदी 20 नंबर की आती है आरएमएस के अंदर, तो उसका सॉल्यूशन कराया जा रहा है जिससे कि ये पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने आपके मार्क्स आएंगे, क्या उम्मीद है आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्लियर है भी या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हिंदी 51 नंबर पर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत टिप्पणी को चिन्हित कीजिए। जो गलत टिप्पणी है यहाँ पर, ये वर्तनी से संबंधित 4 जो आपको ऑप्शन में दिया गया, 4 आपके वाक्य दिए गए हैं, उसमें से जो गलत 3 सही होंगी और एक जो गलत है उस पर आपको बताना था। तो पहला आपको दिया गया, भाषा के किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के सही क्रम को वर्तनी कहते हैं, ये सही है बिल्कुल। और दूसरा जो है, जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य अक्षरों को सटीक ध्वनियों के साथ ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ होगी, सही होगी, बिल्कुल एक्यूरेट है। अगला क्या कह रहा है कि इसका मतलब या इसका अर्थ हुआ कि वर्तनी का सीधा संबंध भाषा के ध्वनियों के उच्चारण से है। ये तीनों ही जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। यहाँ नीचे डी ऑप्शन में दिया गया है, वर्तनी का अर्थ है लेखन में की गई गलतियां। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, गलत है। इसके बारे में जो कही हुई बात है वो गलत है। तो गलत टिप्पणी जो है वो डी ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा, राइट होगा। डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। अगला देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर है, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द डैश शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक जो सार्थक शब्द होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, कक्षा में पढ़ाया भी है कि 2 या 2 से विद्या जमा आलय, विद्यालय, विद्या का घर, ठीक है। तो उससे बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, यौगिक। जो विशेष अर्थ देंगे वो योग रूढ़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। तीसरा आपको कहा 53 क्वेश्चन था आपका, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। जहां पर किसी के समान किसी को उपमा दी जाए, उपमेय उपमान का आरोप हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। सा मतलब समान, नील गगन, नीले गगन के समान जो हमारा शांत हृदय है वो क्या था, सो रहा था। तो जहां पर सा का संबोधन आ जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा। अगला देखिए, अगला 54 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, कौन सा सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो बहुवचन केला का बन जाएगा केले, मुनि का मुनियो, विद्या, तो विद्या का भी क्या होगा, बहुवचन से एक वचन में परिवर्तन हो जाएगा, विद्या। लेकिन जो केश जो शब्द है, हमारे जो बाल है, उसका जो है हमेशा वो हमेशा बहुवचन में ही रहता है। तो ये जो केश जो शब्द है वो क्या आपका राइट आंसर होगा इसके अंदर। आगे आपको एक लाइन दी गई है, 4 लाइनें दी गई हैं गद्या इसकी। इसकी जो लाइनें आपकी 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया कि जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर
रेगिस्तान से आ रहा है, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। तो यहाँ पर ये कह रहा था जितने भी ये वाक्य लिखे गए हैं और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन वाक्यों में कौन सा जो वाक्य है, वाक्यांश है, वो दोष युक्त है, यानी 3 तो सही है और कौन सा जो है वो दोष युक्त है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी जो बच्चे ने लगाया बिल्कुल सही है। तो वह भी उन्हीं के लिए जो दूर रेगिस्तान से आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, एक्यूरेट है, राइट है 55। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया पहले हो रही हो। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया 4 वाक्य दिए थे, इसमें क्या है? पहला ही ऑप्शन राइट है इसमें। देखो, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, 2 क्रियाएं हुई पूर्वकालिक, जहां पर 2 क्रियाएं साथ साथ है, और यहाँ पर क्या है? एक ही क्रिया है, लिख रहा है। यहाँ क्या है कि भोजन कर रही है, एक क्रिया है, चिड़िया दाना चुग रही है। तो यहाँ पर जो 2 क्रियाएं हैं और मुख्य क्रिया से जो पहले जो क्रिया हुई उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो ए ऑप्शन में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन के अंदर किसका प्रयोग हुआ है? ठीक है, ए ऑप्शन में किसका प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए 56 क्वेश्चन का जो ए है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है लेट्स सी द 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, महिलाओं को भेड़ बकरी, अब रेखांकित किया गया इसके अंदर, और उसमें क्या है? भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। इसमें क्या था? बहुवचन विकल्प क्या है? यानी भेड़, भेड़ का भेड़, भेड़ बकरियां, ये होगा। कहाँ लिखा है भेड़ बकरियां? डी के अंदर लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा, भेड़ बकरियां। महिलाओं को भेड़ बकरियां की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। उसके बाद है 58 क्वेश्चन देखेंगे। 58 देखिए, किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? अच्छा शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्रिया विशेषण पहला क्या है? रमेश अच्छा लड़का है, यहाँ पर क्रिया के साथ नहीं प्रयोग हुआ है, ये विशेषण है खाली। जो क्रिया से पहले आएगा वो क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो डी ऑप्शन राइट होगा, कपिल अच्छा खेलता है। ठीक है, क्रिया क्या थी? खेलना, और कैसे खेल रहा है? अच्छा। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। तो जहां पर अच्छा शब्द क्या होगा? क्रिया से जो पहले आया हुआ होगा वही राइट होगा। ऐसे आंसर आपको निकालने आने चाहिए थे। आगे कह रहा है जलोर्मी में कौन सी संधि है? जलोर्मी, अब जब आप इसका जब विखंडन करेंगे, जल प्लस उर्मी, तो ए और उ को मिला के क्या बना? बड़ा ओ बना। तो यहाँ पर ये स्वर संधि का प्रकार है गुण संधि, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए और उ को मिला के बना ओ, तो वो गुण संधि में आएगा, स्वर संधि का प्रकार। ठीक है, 59 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, आगे कहाँ है बेटा? ऊपर जा नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60, गरीब माँ बाप अपना, साफ पता चल रहा है 4 ऑप्शन में, पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते। ये खालिस्तान था, मुहावरे से आपको वाक्य पूरा करना था, तो बी ऑप्शन राइट है, साफ दिखाई दे रहा है। गला काटना नहीं होगा, खून बहाना नहीं होगा, मन लगाना नहीं होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे का है 3 प्रकार के वाच्य, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाववाच्य। अब इसमें कह रहा है कर्म वाच्य से संबंधित कौन सा जो वाक्य है जो असंगत है? असंगत मतलब जो सही नहीं है।
तो इसके अंदर तीन जो ऑप्शन है, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, ये वेल एंड गुड है। और जब कर्म ही नहीं होगा तो कर्म वाच्य कहाँ से होगा। और कर्म के अंदर प्रथमा कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ये भी होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है असंगत है और यही इसका आंसर होगा। यहाँ क्रिया का प्रयोगकर्ता के अनुसार होता है, क्रिया का प्रयोगकर्ता के अनुसार होता है, तो ये नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, असंगत है, यही आपका राइट आंसर है। आगे इसका पद परिचय बताना था, भी 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो 7वीं को हाईलाइट कर दिया कि इसका पद परिचय बताओ कि ये क्या है। तो ये क्या है, 7वीं क्या है, एक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक है, और संख्यावाचक है तो स्त्रीलिंग है। और ये क्या है, एक विशेष्य भी है, ठीक है, क्रम सूचक भी है, क्रम के अनुसार ये किसके बाद कौन सी चीज आई है उसी के अकॉर्डिंग लगा है। तो इस सी ऑप्शन में सारी बात लिखी हुई है, क्योंकि जो सेम बात है, मैंने विशेषण भी है, संख्यावाचक भी है, क्रम सूचक में लगा है, स्त्रीलिंग भी है, एक वचन भी है, और कक्षा जो है, कक्षा जो शब्द है वो क्या है, विशेषण, विशेष्य है। विशेष्य क्या होते हैं, जो जिसकी विशेषता बताते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पर 62 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी के कथन को उद्धृत मतलब किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो हम एक आइफन लगाते हैं, ऐसे डैश लगाते हैं, तो वो क्या होगा, निर्देशन चिन्ह होगा, और यही राइट है। ठीक है, अगला आपका देखिए कितना बढ़िया मॉडरेट पेपर था कि 64 के अंदर शब्द पूछा रिक्शा। आपसे क्लास में भी काफी बार ये शब्द कहा कि शब्द दोहरा लो, शब्द आपसे ऐसे आएंगे, अजायब घर कौन सा शब्द है, रिक्शा कौन सा शब्द है, पुर्तगाली है कि कौन सा है, ये आपको खुद देखने थे। शब्द से संबंधित मैंने आपको पहले ही बताया कि शब्द से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, काफी बार आपको कक्षा में कराया गया। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आया रिक्शा। रिक्शा जो शब्द है वो जापानी शब्द है, डी ऑप्शन राइट। ठीक है, जापानी शब्द है रिक्शा। अब ये आया 65 नंबर क्वेश्चन, इसमें कारक से संबंधित आया है। इसे पूछ रहा है कि कुर्सी पर मंत्री जी बैठे हैं, कुर्सी पर मंत्री जी बैठे, अधिकरण में पर, तो वहां पे अधिकरण कहाँ लिखा हुआ है भाई, हमारा डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इट इज राइट। आगे क्या है, जहां पर संभावना पाई जाए, पहला 66 क्वेश्चन में क्या वाक्य लिखा, संभव है कि कल बौछार पड़े, तो क्या इसमें संभाव्य भविष्य की आगे भविष्य के लिए संभावना, पॉसिबिलिटी जिसको आप कहते हो, संभाव्य भविष्य काल, तो ये आपका सी ऑप्शन राइट, 66 का सी, संभाव्य भविष्य सी लिखा हुआ है। आगे आज्ञा हो नहीं सकता है, आसन भी नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे है इसका आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य चुनना था, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य जो है चारों, अब आपको क्या लगेगा कि ये तो चारों ही सही दिए हुए हैं, इसमें कैसे पता चले कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। आप कहेंगे पिताजी गेहूं पिसवाने चक्की पर गए हैं, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, और सी ऑप्शन पे लिखा है मैंने घर के पास एक मिठाई, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। अब इसके अंदर क्या आएगा, ये ए ऑप्शन जो है वो आपका अशुद्ध है। भाई गेहूं पिसवाने के लिए स्पेशलिटी प्लेस के दिखाने की जरूरत थोड़ी है, क्रिया संबंधी जो चीज है, काम तो अपने आप यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि पिताजी गेहूं पिसवाने गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, तो ये सेंस में अशुद्ध लग रहा है, अटपटा लग रहा है। ठीक है, तो ये वाली अशुद्धि यहाँ पर नजर आ रही है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है बच्चों, पेपर के अंदर सारे जो क्वेश्चन थे हिंदी से संबंधित, वो सारे ही विषय से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं था, सारे विषय से संबंधित ही थे। जितने विषय हिंदी में सब्जेक्टिव में कराए गए उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं था। पेपर जो भी आपका सिलेबस हिंदी विषय का था उसी से संबंधित सारे ही प्रश्न थे, और पेपर आप ये सोचोगे कि पेपर के अंदर आगे आपका ऐसे ही पेपर आएगा, और ऐसे ही पेपर आता रहा है। हिंदी विषय से संबंधित सारे विषय थे और इसी तरह से प्रश्न आए हैं, कहीं से कौन सा, कहीं से कारक का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शब्द से संबंधित उठा लिया, काल से संबंधित उठा लिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या था, अर्णव को दिनेश से तिगुना फायदा हुआ, तिगुना, ती गुना 3 गुना,
अब इसमें क्या है, निश्चित और संख्या दी हुई है, तो कहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ये ऑप्शन राइट होगा इसमें। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या था, नी उपसर्ग पीछे विसर्ग लगा हुआ है, युक्त शब्द छांटिए तो निर्मल। ठीक है, नी उपयुक्त शब्द क्या है, निर्मल इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन था आपका हिंदी भाषा की, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ये क्या है, वर्ण है, बहुत आसान है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 20 प्रश्न में जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, 20 में से कितने प्रश्न कितने बच्चों के सही गए हैं, जो हमारी ऑनलाइन क्लास को देख रही है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहाँ तक सही हैं, कितने सही किए हैं, और आपके बाकी विषयों के भी पेपर जब आपने सॉल्व किए हैं उसमें कितने मार्क्स हैं, और आपके टोटल एग्रीगेट कहाँ तक जा रहा है। और आपका अभी यहीं पर फाइनल हो जाएगा कि दूध का दूध क्या और पानी का पानी क्या है। रिजल्ट आने की प्रतीक्षा से पहले ही इवैल्यूएशन हो जाता है कि क्या हमारा रिजल्ट आएगा, और उसी के आसपास ही इर्द गिर्द ही आएगा अगर आपने सही इवैल्यूएशन किया है तो। ओके, थैंक यू सो मच। बंद करना है, मैं ये पूछ रही थी, इसीलिए बोल रही थी बंद करना, ये सेव करके